अब बात कर लेते हैं दूसरे मुकाबले की, क्योंकि सुपर शनिवार है तो जाहिर सी बात है दो मैचेस हैं। दूसरा मैच जो है वो भी बड़ा दिलचस्प है। वहां भी ऐसी टीम है एक जिसने अभी तक खिताब नहीं जीता है, और दूसरी टीम है ऐसी जिसने पहले सीजन में खिताब जीता था, उसके बाद से उसके हाथ खाली हैं। यानी पंजाब बनाम राजस्थान का मुकाबला है। 7:30 बजे मुल्लानपुर में यह मैच खेला जाना है। पंजाब किंग्स की टीम टेबल में टॉप पर है। बड़ा दिलचस्प है ये सीजन, जहां पर दिल्ली अच्छा कर रही है, पंजाब अच्छा कर रही है, बेंगलुरु अच्छा कर रही है। जरूरी भी है वैसे इस लीग के लिए। राजस्थान की टीम पॉइंट टेबल में 9वें पायदान पर है, और पंजाब की टीम में संजू सैमसन की वापसी हो सकती है, क्योंकि उन्हें जो टेस्ट दिया गया है वो पास हो चुके हैं। इंजरी की वजह से हमने देखा कि विकेट कीपिंग नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब विकेट कीपिंग जो है वो आपको संजू सैमसन करते नजर आएंगे। शाम 7:30 बजे मुल्लानपुर में ये मैच होगा, जहां पर पॉइंट्स टेबल पर पंजाब की टीम जो है वो टेबल टॉपर है। यानी कि टेबल टॉपर में अगर हम बात करें तो 3 ऐसी टीमें जिन्होंने अभी तक खिताब नहीं जीता है। दिल्ली, पंजाब और आरसीबी अभी तक खिताब नहीं जीते, लेकिन काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। 7वें 9वें पायदान पर जो है वो राजस्थान की टीम है। अब राजस्थान के लिए भी करो या मरो की लड़ाई, क्योंकि पिछले 2 मैचेस में बैक टू बैक उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। पंजाब की टीम की बात करें तो बैक टू बैक 2 जीत आई है, तो आज हैट्रिक जो है वो 2 टीमों की लग सकती है। दोनों ही टीमें काफी बैलेंस नजर आ रही हैं। पंजाब की बात करें तो पिछले मैच में श्रेयस अय्यर की कप्तानी काफी गजब की रही है। श्रेयस अय्यर ने दोनों ही मैचेस में 50 का स्कोर बनाया था और वहां से मैच को जिताया भी था। तो यही कप्तानी होती है कि भाई आप टीम से उम्मीद मत करिए, आप पहले खुद वो प्रयास करिए, वो गेम खेलिए, उसके बाद आप बाकी टीम्स के जो प्लेयर्स हैं उनसे आप उम्मीद कर सकते हैं। तो आज का मैच बड़ा ही हाई वोल्टेज हो सकता है, मतलब हैट्रिक तो आ सकती है। बिल्कुल, और मुझे तो लगता है सबसे इंटरेस्टिंग चीज वही अंकिता, जो मैं कह रहा था ना थोड़ी देर पहले, कि वो टीमें जो अब तक इस लीग में खिताब नहीं जीत पाई हैं, अगर वो अच्छा करती हैं तो एक उम्मीद बनती है कि आपको इस सीजन में एक नया विनर मिलेगा। वरना वही राजस्थान चलिए खैर पहला सीजन था, लेकिन वही चेन्नई, वही मुंबई और वही कोलकाता, ये 3 जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल टीम है वही आपको दिखाई देती हैं। चलिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि संजू सैमसन जो हम बता रहे थे आपको, हालांकि थोड़ी सी गलती से जानकारी वहां गलत चल गई थी, राजस्थान की जगह पंजाब चल गया था, करेक्शन के साथ अभी हम आपको फिर से दिखा भी रहे हैं। पंजाब के खिलाफ संजू सैमसन बतौर कप्तान वापसी करेंगे, विकेट कीपिंग करेंगे। पहले जो मैचेस थे उसमें उन्होंने इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर खेला था। अगला अपडेट दिखा दें, उसमें भी ये जानकारियां हैं सारी। रेयान पराग राजस्थान की कप्तानी कर रहे थे, लेकिन अब संजू सैमसन उस जिम्मेदारी पे वापस लौटेंगे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से उनको क्लीन चिट मिल चुकी है। उंगली में चोट लगी थी अंकिता, और अब इसको मैं 2 तरह से देखता हूं। एक, संजू सैमसन अपना वापस उस रोल को संभालेंगे, जो जिम्मेदारी उनको पहले से दी गई थी। रेयान पराग थोड़ा सा फ्री होंगे। वो जो रेयान पराग के अंदर का बल्लेबाज थोड़ा सा छटपटा रहा था ना जिम्मेदारी के बोझ में, वो आज आजाद हो जाएगा। और उसके आजाद होने का मतलब हम जानते हैं, एक भरोसेमंद बल्लेबाज, एक गेम अवेयरनेस वाला बल्लेबाज। बिल्कुल, और वो प्रेशर जो है वो अगर आप कप्तानी नहीं करते हैं, मतलब खासकर आईपीएल जैसे मंच पर, तो आप पर वो प्रेशर भी होता है। और अगर आप पे वो प्रेशर नहीं है तो आप काम को अच्छा कर पाएंगे और आप अच्छी बल्लेबाजी कर पाएंगे। पिछले सीजन हमने देखा था कि एक भी मैचेस स्टार्टिंग के नहीं हारी थी राजस्थान रॉयल्स। वहां पर रेयान पराग का वो कंट्रीब्यूशन, चाहे वो 40 रन का हो, 50 रन का हो, चौथे नंबर पर बल्लेबाजी वो कर रहे थे। तो कुछ रिलैक्स होंगे, क्योंकि संजू पर वो भार आएगा तो सामने वाली टीम के जो खिलाड़ी हैं, खासकर टीम के जो खिलाड़ी है रेयान पराग, वो अपनी खुलकर बल्लेबाजी कर पाएंगे। क्योंकि हमने देखा भी है कि रेयान ने अच्छी बल्लेबाजी की है, पिछले सीजन उन्होंने काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी। इस मैच में भी वो थोड़ा रिलैक्स होंगे, क्या पता आज भी कुछ तूफानी बल्लेबाजी उनके बल्ले से देखने को मिल जाए। बिल्कुल, और सबसे बड़ी चीज ये है कि संजू सैमसन को तो तजुर्बा भी है कप्तानी का, वो इस लीग में पहले भी कप्तानी करते रहे हैं। दूसरी चीज ये भी है कि अगर आप संजू सैमसन को इंटरनेशनल क्रिकेट में देखें और फ्रेंचाइजी क्रिकेट में देखें, बड़ा फर्क दिखता है। फ्रेंचाइजी क्रिकेट में वो कहीं ज्यादा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। शायद कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा जो इंटरनेशनल करियर है उनका, वहां पर डावाडोल सी स्थिति रहती है। कई बार वो ड्रॉप हो चुके हैं। यहां पर उनको अपनी जगह बहुत पक्की दिखाई देती है। यहां वो ज्यादा सुनिश्चित होकर बल्लेबाजी करते हैं। शायद इसीलिए वो और बेहतर करते दिखाई देते हैं, और इसीलिए उनकी वापसी बतौर कप्तान, खिलाड़ी के तौर पर तो वो खेल रहे थे, लेकिन टीम के लीडर के तौर पर जब वापस आएंगे, रेयान पराग के लिए अच्छा मौका है और संजू सैमसन के लिए तो अच्छा मौका है ही है। इसके अलावा बड़े खिलाड़ी हैं आज इस मैच में भी जो मैदान पे उतरेंगे। कौन कौन से खिलाड़ी हैं आपको बता देते हैं। यशस्वी जायसवाल हो गए, नीतीश राणा हो गए, ध्रुव जुरेल हो गए, ये सारे स्टार खिलाड़ी राजस्थान की तरफ से आपको दिखाई देंगे। साथ ही साथ शिमरॉन हेटमायर, जोफ्रा आर्चर भी आरआर की टीम का हिस्सा हैं। तो एक बड़ी ही बैलेंस किस्म की टीम है। लेकिन सामना किससे है? सामना है पंजाब की टीम से, जो श्रेयस अय्यर की कप्तानी में एक अलग रंग में दिखाई दे रही है। वहां ग्लेन मैक्सवेल हैं, मार्कस स्टॉइनिस हैं, लॉकी फर्ग्यूसन हैं और मार्को येंसन जैसे विदेशी स्टार आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। और साथ ही साथ दिखाई देंगे चहल।
अब चहल का खेलना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कई सीजन उन्होंने खेला है राजस्थान के साथ, राजस्थान की टीम में, लेकिन आज वो उतरेंगे राजस्थान के खिलाफ। बिल्कुल इंटरेस्टिंग तो मैच होने वाला है और खासकर अपनी अगर होम ग्राउंड पे है तो वहां पर अर्शदीप भी होंगे, वहां पर चहल भी होंगे, तो उन्हें पता है कि कैसे वहां पर गेंदबाजी होगी। और खासकर राजस्थान के लिए तो चहल खेल भी चुके हैं, उनकी वीकनेस और उनकी स्ट्रेंथ भी पता है, तो ये टीम जो है वो बैलेंस है। पंजाब की टीम में हमने देखा है कि हर एक बल्लेबाज को उनकी बल्लेबाजी क्रम पता है और अभी तक हमने अगर मैच की बात करें टोटल 16 मैच हो चुके हैं, ओपनर्स अभी तक नहीं चले। 1 या 2 मैचेस की हम बात छोड़ दें तो बाकी ओपनर्स का बल्ला नहीं चला। जायसवाल पर निगाहें होंगी क्योंकि जायसवाल भी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अभी तक के जितने भी मैचेस हुए 3 मैचेस में उनका बल्ला खामोश नजर आया। उम्मीद है कि आज के मैच में थोड़ा सा अलग प्रदर्शन करें क्योंकि जायसवाल का नाम जो है वो अभी थोड़ा सा लाइमलाइट में नहीं है और जायसवाल लाइमलाइट के लिए जाने जाते हैं, हीरो के तौर पर वो जाने जाते हैं। तो आज उम्मीद है कि स्टार्ट काफी अच्छा हो जाए। अगर आपका स्टार्ट अच्छा हो गया है तो बाकी फिर आपको पता है कि आपके बल्लेबाजी क्रम में वो दमखम है। नीतीश राणा से भी उम्मीद है, अभी तक तो वो केकेआर के लिए खेल रहे थे, लेकिन यहाँ पर नीतीश ने पिछले मैच में अच्छी बल्लेबाजी की थी, निचले क्रम की बल्लेबाजी, और खासकर जब आप मिडिल ओवर में बल्लेबाजी करते हैं तो वहां पर आपको पता होता है कि आपका रोल क्या होगा। लेकिन पंजाब सामने है तो आज का मैच भी थोड़ा सा मतलब पलड़ा जो है वो भारी पंजाब का नजर आ रहा है क्योंकि मुल्लापुर में ये मैच होगा जहां की पिच जो है उनको रास भी आती है। बिल्कुल, और श्रेयस अय्यर पर भी निगाहें रहेंगी अंकिता, जिस तरह से वो मतलब एकदम लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कर रहे हैं। पहले मैच से ही उन्होंने मोर्चा संभाल लिया। एक तो होता है कि आप आए एक नई फ्रेंचाइजी के साथ, थोड़ा सा वक्त लिया, आप अपने विजन को टीम के साथ शेयर किया, बताया कि भाई मैं ऐसे सोचता हूं, मेरी कप्तानी में कोलकाता जीती थी तो हमने ये चीजें की थी, ये चीजें मुझे अच्छी लगती हैं, ये चीजें मुझे नहीं अच्छी लगती हैं, बतौर कप्तान मैं ये चाहता हूं, ये नहीं चाहता हूं। इस तरह की चीजें शुरुआत में जाके आप पहले बताते हैं, लेकिन यहां तो लग रहा है कि सब कुछ पहले से सॉर्टेड है, सब कुछ पहले से वेल ब्रीफ्ड है और श्रेयस अय्यर गए, खुद के रन्स करना शुरू किया और टीम को जीत दिलानी शुरू की। श्रेयस अय्यर पर भी निगाहें रहने वाली हैं। बिल्कुल श्रेयस पर निगाहें रहने वाली है और श्रेयस ने अपने आप को हर एक मैच में प्रूव किया। जैसे हम बात कर रहे थे कि भाई वो भार जो है वो बाकी प्लेयर्स पर नहीं आने दे रहे हैं, उन्होंने वो रन्स बनाया। अगर नंबर 3 पर वो बल्लेबाजी कर रहे हैं जहां से हमने देखा है कि कई दफा मैच बिगड़ भी जाता है, अगर आपके विकेट्स गिर जाते हैं तो फिर आप जल्दी कोलैप्स हो जाते हैं और आपकी टीम भी बैकफुट पर आ जाती है। लेकिन वहां पर श्रेयस अय्यर ने वो मोर्चा संभाला और मोर्चे के साथ साथ टीम में वो उत्साह नजर आ रहा है, वो एक उम्मीद आती है और उम्मीद जो है वो हर टीम यही कर रही है। और खासकर हमने टॉप 3 की बात करी है तो जो अभी टॉप 3 हैं उन्हें अभी तक ट्रॉफी जो है वो नसीब नहीं हुए। उम्मीद है कि अब के आईपीएल यानी कि साल 2025 में कुछ ऐसा देखने को मिले, कुछ नई टीमें आए। बार बार हमें वही पुरानी चीजें नहीं देखनी, घिसी पीटी चीजें कि भाई 5 ट्रॉफी आपके पास है, 5 आपके पास है, 3 आपके पास है, तो बाकी टीमों पर भी वो जिम्मेदारी के साथ मैच खेलना चाहिए, तभी आईपीएल का और मजा आएगा। मतलब जो टाटा आईपीएल चल रहा है वहां पर और भी ज्यादा मजा आएगा कि भाई और भी टीमें कंपटीशन, क्योंकि पिछले साल आपने देखा होगा कि पता नहीं मतलब मे भी शायद ये टीमें जीतती नहीं है तो हमें वो रोमांच देखने को मिलता नहीं है। बाकी टीमें आए पंजाब में क्योंकि कप्तानी बदली है तो शायद किस्मत भी बदले सारी टीमों की। बिल्कुल, लेकिन आज आपने ना मुझे हमारे हिंदी के टीचर की याद दिला दी। मेरी हिंदी अच्छी थी, बाकी सब्जेक्ट्स तो ऐसे ही थे। तो होता क्या था कि मैं था, मेरे एक दोस्त थे आशीष और एक मयंक श्रीवास्तव, एक प्रभाकर नाम के मेरे दोस्त थे। तो हमारे जो टीचर थे, ये आपको 8th 9th की बात बता रहा हूँ, तो वो आते थे और जैसे उन्होंने कोई सवाल पूछा तो 4 हाथ सबसे पहले खड़े होते थे जवाब देने के लिए। उसमें एक मेरा हाथ होता था, बाकी जिन 3 दोस्तों का मैंने जिक्र किया। तो वो एक आध साल तो उन्होंने हम चारों लोगों को मौका दिया, लेकिन फिर वो आते थे तो यही कहते थे, कह रहे भाई 50 लोग की क्लास है, कोई और हाथ उठाएगा क्या, या यही 4 लोग हाथ उठाएंगे। उसका फायदा भी मिलता था बाद में, जब वो उस समय तो पिटाई भी हुआ करती थी, अब तो पिटाई नहीं होती स्कूलों में। तो उस समय क्या होता था, जैसे उन्होंने संस्कृत में कोई एक प्रश्न पूछा या कोई एक सवाल पूछा तो कहते थे कि ये 4 लड़कों को छोड़ के बाकी सारे लोग जवाब दीजिए। तो हम लोग को अगर नहीं भी आता हो, वैसे तो आता था लेकिन नहीं भी आता हो तो कई बार बच जाते थे। तो इसलिए भी शायद ये जो 10 टीमों का ग्रुप है, उस 10 टीमों में नए टीमें भी आए, नई फ्रेंचाइजीज भी आए, जीते। और बिल्कुल सही बात है, पहली पायदान पर पंजाब है, अब तक नहीं जीती है। दूसरे पायदान पर दिल्ली है, अब तक नहीं जीती है। और तीसरे पायदान पर आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है, वो भी अब तक नहीं जीती है। तो इन 3 टीमों में से कोई भी अगर विनर आएगा तो यकीन मानिए इस लीग की पॉपुलैरिटी के लिए, इसकी लोकप्रियता के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। चलिए, जैसे जैसे दिन थोड़ा आगे बढ़ेगा, मैच के और करीब पहुंचेंगे, वैसे वैसे हम आपको प्रीव्यू शोज के जरिए और फिर रिव्यू शोज के जरिए यानी प्री मैच और पोस्ट मैच कवरेज लेकर जरूर हाजिर होंगे। आपसे दरखास्त यही है, गुजारिश यही है कि स्पोर्ट्स लाइन को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इस शो पर आप हमसे जुड़े इसके लिए मेरी तरफ से, अंकिता की तरफ से, हमारी स्पोर्ट्स टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।